हमारा रवायती तौर पे ना हमेशा नून लीग का वोटर साइलेंट रहा है। आप हमेशा, हमें लगता है 2013 में भी लग रहा था वो पीटीआई आ गई, आपने देखा कि नून लीग किस तरह आई। वो वोटर इतना वोकल नहीं है, मगर व्हेन द डे काउंट्स एंड इट मैटर्स द वोटर बाहर निकलता है। इस बार टेबल स्विच हो गई है। इस बार एक पीटीआई का वोटर थोड़ा खामोश है, बिकॉज डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है, वो जल्द से जुलूस नहीं हो सक रहे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो सक रही। तो अगर वो निकल आया कल, जैसे नून का वोटर हमेशा निकलता है, वो आपको जल्द से जुलूसों में और स्ट्रीट मसल दिखाते हुए आपको नून का वोटर नहीं दिखाई दिया। बट दे हैव देयर वोटर इंटैक्ट, उनकी अपनी सपोर्ट इंटैक्ट है, वो अपनी जगह कायम है, वो उससे कोई इनकार नहीं हो रहा। सवाल का जवाब में जब ये नवाज शरीफ साहब वाला जब फड्डा पड़ा था और सारा कुछ, तभी सवाल होता था कौन सा वाला फड्डा बड़े बड़े नवाज शरीफ साहब का पिछली एस्टैब्लिशमेंट का फड्डा पड़ा, जेलें हुई, सारा कुछ हुआ, तब ये सवाल होता था कि वाकई नजरिए की जंग है, सिविलियन सुप्रीमेसी वाला, हालिया वाला बाजवा साहब या जो होने तो तब ये सवाल होता था कि ये वाकई नजरिए की जंग है या एम बस हवाई फायर है। और सवाल होता था कि आज इनको नहीं, फिर मैं बता दूं, पहले आप तो बता दें फिर मैं बता कि फिर ये होता था कि भाई अगर आज इनको कोई डील ऑफर हो जाए तो क्या ये डील नहीं कर लेंगे, और अगर कर लेंगे इसका मतलब नजरिए की जंग तो नहीं है। अब मैं इससे मुतालिक अपनी राय दे दूंगा पहले। अब इसी बात को आज के उसमें अप्लाई करें कि आज अगर ये पीटीआई की आला क़यादत को जहां से ढील मिलती है वहां से मिल जाएगा, तो क्या वो नहीं ये सबको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि जब वो कहते रहे कि उन्होंने हुकूमत गिराई है, अमेरिका के एजेंट है, मीर जाफर भी सादिक भी हैं, तब भी कहते रहे क्या खान साहब कहते रहे ना कि बाजवा साहब ने गवर्नमेंट गिराई, अमेरिका के कहने पे गिराई। कौन किसको एक्सेप्ट कर लेगा? अगर आज इदारे की तरफ से पीटीआई को ढील मिल जाए तो क्या वो नहीं उसको एक्सेप्ट करके कहेंगे कि हाँ ठीक है चलें काम आगे चला लेंगे? कौन किसको? मुझे अरे पीटीआई क्या इमरान खान डील ले लेगा अगर ऑफर हुई तो? अच्छा, यानी कि हाँ नहीं ले लेगा, तो फिर नजरिया ले लेगा, तो फिर नजरिया किसका है इस मुल्क में? वसीम, मैं कब कह रहा हूँ किसी का है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नजरिए की जंग हो रही है, इसमें मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने कब कहा किसी का? जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे उसका एक और अपना पैदा हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ सिंपथी नहीं होती, डील के ऑफर मिलने में दफन हो जाता है। ये हक और सच के रास्ते पे इसको स्पेस नहीं दी जा रही, हम इसके लिए बाहर निकलेंगे। देखिए आपके सवाल में तो इमरान खान साहब ने खुद नफी की, जो 3-3.5 साल बैठ के सेम पेज का मंत्रा बोला है, बाजवा साहब को द बिगेस्ट डेमोक्रेट अराउंड कहा है, उन्होंने क्या किया? गवर्नेंस खुद की है। परवेज इलाही का इंटरव्यू भूल गए कि नापी बदल गए। सो मेरा कहने का मतलब है कि इधर सिविलियन सुप्रीमेसी से कोई कमिटेड नहीं है, हर कोई पावर से कमिटेड है। यही मेरा मगर वोटर आइडियोलॉजिकल लाइन्स के ऊपर ना अभी गैल्वनाइज हुआ है, वोटर गैल्वनाइज हुआ है। जब नवाज शरीफ और मरियम पाबंदे सलासल थे तब भी आपने देखा कि वोटर निकला, लग रहा था सफाया हो जाएगा, निकला ना नून लीग। बल्कि मैं आपको बताऊं, देखिए ना उनकी अपनी चीज में कही थी ना, स्ट्रेंथ अपनी जगह मौजूद है। बीबी शहीद हो गई 2008 में, बावजूद इसके फिर भी 80 सीटों में से इन लोगों ने सेंटर से 40 अपनी निकाल ली थी। इनका वोट, नून का वोट इंटैक्ट है, इससे कोई इंकार ही नहीं हो रहा। मगर मैं कह रही श्रिंक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2013-2018 से श्रिंक हो रहा है। मगर अगर आप ये कहें कि दूसरी तरफ पीटीआई का वोटर जो है वो नहीं है, वो ना उसके अंदर नजरिया है, ना उसके अंदर पैशन है, ना वो निकलेगा, और अगर निकल गया जीत गया तब भी बिक के दूसरी साइड पे चला जाएगा। आई मीन दैट्स इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। देखिए आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। बदामी जी, आपका सवाल है ना, 2002 के अंदर आपने देखा है कि पीएमएलएन उनके पार्टी टूट गई, काफ लीग बन गई, उसके बाद सारा जनरल मुशर्रफ ने इलेक्शन लड़वाया, पीपल्स पार्टी के उनको वोट मिल गया। उसके बाद आपने देखा 2008 के अंदर पीएमएलएन का फिर वापस आ गई, सही है। उसके बाद 2013 के अंदर जो भी मामला आ गई, जो आप सवाल कर रहे हैं एक सर्टेन लेवल पे बात कर रहे हो कि पावर पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का वो हमेशा से रहा है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है, उसके अंदर तब्दीली उस अंदाज से नहीं आई जिस आप बात कर रहे हो कि जी वो नजरियात। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पावर, उसका एक तो वोटर सपोर्टर एक बेस है, उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा था। अच्छा नहीं, मैं वही बता, देखिए आप बात कर रहे हैं कि नजरिए की बात यह है कि एक आपका जो कोर एक वोटर सपोर्टर है वो आपके साथ चलता है। आप जाहिर है वो तो है मेरे ख्याल में इमरान खान ने कितनी दफा जेल के पीछे से ऑफर दे दिए है कि डायलॉग कर लीजिए, बात कर लीजिए। देखिए ये कौन नहीं लेगा जेल में बैठ के कि मैं आपसे राजी हूँ, मुझे आके इलेक्शन लड़ने में। मसला ये है कि जब वोट को इज्जत दो की तशरीह शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अभी हाल में किए, वो कहते हैं वोट को इज्जत दो का हमारा मतलब है कि जो हमें वोट देगा हम उस वोट की इज्जत करेंगे, वोटर को इज्जत नहीं है, जो हमें वोट देगा हम डेवलपमेंट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। ब्रेक को इज्जत दो। वैसे वसीम इतना बेहतरीन, इससे बेहतर स्लोगन मैंने एजेस में नहीं सुना, वोट को इज्जत दो। और लेकिन उसको ज़िबा होते भी देखा, आप डाइल्यूट करके इधर ला खड़ा। ब्रेक का कह रहे हैं हेडलाइंस होंगी और फिर हम आते हैं, ब्रेक को इज्जत दो।